हेलो नमस्कार साथियों। वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। विश्व के टोटल 7 महाद्वीप है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में इन सातों महाद्वीपों की भौगोलिक संरचना, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की स्थलाकृतियाँ, पहाड़, पर्वत, झीलें, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में एग्जाम चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, सभी कंप्लीट तथ्यों के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको एक फिर से वादा दिलाता हूं कि आप इस जो भी चीज मैं बता रहा हूं, इस पूरा मैप बनाऊंगा। मैप को कैसे बनाना है, कोई भी चीज रटने से थोड़े समय तक वो हमारे दिमाग में टिकी रहती है। अगर उस चीज को हम 3 या 4 बार कॉपी में या किसी पेज में उसको 5-6 बार अभ्यास करें तो वो चीज हमारे दिमाग में इस प्रकार फिट हो जाती है। भाई, किस महाद्वीप में कौन सा देश है, जैसे अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका देश कहाँ पड़ता है, कनाडा कहाँ है, मैक्सिको देश कहाँ है, तुरंत उस देश का नाम आते। जैसे हम करंट की न्यूज पढ़ते हैं तो हमारे करंट की न्यूज में जैसे अर्जेंटीना में कोई चीज चर्चा में आई है तो अर्जेंटीना नाम आते ही हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए भाई कौन से महाद्वीप में पड़ता है और उसकी लोकेशन कहाँ है, वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं, उनके बारे में तुरंत हमारे दिमाग में वो चीज क्लिक हो जाती है। तो इन सभी समग्र चीजों का ध्यान में रखते हुए हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको एक फिर बता दूं कि आप इस चीज को आपकी कॉपी में नोट कीजिए और 5 से 6 बार इस चीज का प्रयास कीजिए। कंप्लीट डिटेल से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और पढ़ने का एक क्रम होना चाहिए, जैसे मैं इस चीज पर फॉलो करूंगा अभी। भाई, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मानचित्र को पढ़ने के साथ साथ किन चीजों का ध्यान रखना है, सब चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो चलो चलते हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस सेशन में। आज हमने लिया है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। जैसा हम सबको पता ही है टोटल 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे मैं लेता हूं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप बढ़ाता हूं। मैप में मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मेरा भी एक क्रम है, पढ़ने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए ताकि वो चीजें हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक याद रहे। तो मैं स्टार्ट करता हूं उत्तरी अमेरिका। सबसे पहले मैप पढ़ना चाहिए, चाहे आप एटलस का यूज भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैप में। मैप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, ये जेम्स की खाड़ी में सब आपको दिमाग में फिट हो जाएगी। क्या चीजें बना रहा हूं क्या है, आप तो बस देखते जाइए और साथ साथ में बनाते जाइए। ये इधर छोटी सी खाड़ी है, मैं इस थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। यहाँ पड़ती है एक मैकेंजी की खाड़ी और फिर यह है बेरिंग जल संधि। यहाँ पड़ती है बेरिंग जल संधि। यहाँ 3 बनाना है। उसके बाद में यह अलास्का की खाड़ी और फिर नीचे जाने के बाद में यहाँ एक खाड़ी आएगी कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये वाले। और उसके बाद में नीचे तक जाना है। फिर ये देश आएगा मेक्सिको। उसके बाद में ऐसे करके फिर यहाँ एक छोटी सी और आएगी खाड़ी जिसका नाम है फंदी की खाड़ी। फिर एक यहाँ और खाड़ी है और फिर इस प्रकार में बनाना है। मैं अभी तो आपको थोड़ा बहुत पहली बार देखने में थोड़ा अजूबा लगा होगा, लेकिन इस चीज को मैं 3-4 बार बना के दोहराऊंगा। प्रत्येक चीज को बताऊंगा कौन सी खाड़ी कहाँ पर पड़ती है, कौन सी जल संधि पड़ती है, कौन सी झील कहाँ है, कौन सा पर्वत है, ये कौन सी खाड़ी है, सब चीजों की महत्व है। जो भी आपको मोड़ दिखाई दे रहे ना, प्रत्येक मोड़ का महत्व है। यहाँ से हमारा प्रश्न बढ़ता है, चाहे आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हो। मैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को उस ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो मैंने यहां से स्टार्ट किया है, ये जो पड़ती है ना, ये है, ये पहले बता दूं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जिस प्रकार ये पृथ्वी का मैप लेते हैं, मैं थोड़ा सा समग्र कर दूं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप धरातल में, भूगोल में, ग्लोब में कहां पड़ता है। धरातल में सबसे पहले एक, ग्लोब में सबसे पृथ्वी के बीच में एक रेखा है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या फिर इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। और नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा पड़ती है जिसका नाम है और मरकर रेखा।
मकर रेखा, यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में रेखा पड़ती है, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। ऊपर आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिका इस प्रकार है। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, ये है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में ये वाला गोलार्ध है, ये हुआ उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र धरती का पड़ता है, धरातल, इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। तो सबसे पहले ये ध्यान में होना चाहिए, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लोकेशन कहाँ है, उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है या फिर दक्षिण गोलार्ध में। तो ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसकी लोकेशन यहां पड़ती है, या ये इस प्रकार, ये तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो इस रेखा से ऊपर, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। और ये जो देशांतर रेखा है, इसके इस साइड में, इसका मतलब पश्चिम में, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये और इसकी लोकेशन हुई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ग्लोब या गोलार्धों में उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर में है और इसके पश्चिमी साइड में, इसलिए उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और इस अमेरिका महाद्वीप की खोज है ना, खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस नाम का एक यात्री था, जो भारत की खोज के लिए निकला था यूरोप महाद्वीप से। 1492 में कोलंबस नाम का यात्री था, ये निकला तो भारत की खोज के लिए था, लेकिन ये अमेरिका महाद्वीप पहुंच गया। इस प्रकार अमेरिका महाद्वीप की खोज हो गई। ये हुई खोज 1492 ईस्वी में। ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध पड़ता है। अब हम चलते हैं इसकी लोकेशन पर। सबसे पहले ये जो खाड़ी है ना, ये खाड़ी सबसे थोड़ी बता दूं, खाड़ी क्या होती है, क्योंकि खाड़ी हर एक चीज में आपके सामने आएगी। खाड़ी किसको बोलते हैं, चाहे खाड़ी हो सकती है, चाहे बे हो सकती है, चाहे इंग्लिश में गल्फ बोल सकते हैं। इन तीनों ही शब्दों का मतलब खाड़ी होता है। खाड़ी किस चीज को बोलते हैं, इस प्रकार का क्षेत्र, यहां भी धरातल हुआ, यहां भी धरातल है, इस साइड में भी, यहां भी धरातल का हिस्सा है। ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से धरातल से घिरा हो और बीच में जल राशि होना, इस प्रकार की, जहां से नदियां आकर अपना जल गिराती है, इस प्रकार का जल क्षेत्र जहां तीन ओर धरातल हो और बीच में जल राशि भरी हो और इस प्रकार समुद्र से जुड़ी हो, इसको खाड़ी बोलते हैं। चाहे इसको खाड़ी बोल सकते हैं, चाहे बे बोल सकते हैं, क्योंकि भारत में बे ऑफ बंगाल, बे का मतलब भी खाड़ी होता है, गल्फ का मतलब भी खाड़ी होता है, और एक शब्द होता है पेनिनसुला। ये शब्द इंग्लिश शब्द है, हिंदी में सबका अर्थ खाड़ी होता है। इन सबको हिंदी में खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो खाड़ी ध्यान में होगी। तो नीचे देखो, ऊपर है ना, सबसे पहले जल राशि बता दूं, यहाँ ऊपर पड़ता है एक बड़ा सा द्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जस्ट ऊपर वाली साइड में, इसको बोला जाता है ग्रीनलैंड। दिमाग में फिट होना चाहिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जस्ट इस साइड में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, और एक द्वीप छोटा सा यहाँ है, एक यहाँ है, और छोटे छोटे दो द्वीप और है। इस प्रकार 4 द्वीप आपको ध्यान में रखने हैं। इस द्वीप का नाम है बेफिन द्वीप। पिछली क्लास में मैंने पढ़ा है जल संधियों के बारे में, तो मैंने इन सब द्वीपों की चर्चा भी करी थी। यहाँ पड़ता है बेफिन द्वीप, और ये वाला द्वीप है जिसका नाम है एलिजाबेथ द्वीप, एलिजाबेथ द्वीप। और नीचे ये द्वीप पड़ता है, इस द्वीप का नाम है बैंक द्वीप। इस प्रकार ये 4 द्वीप हो गए ऊपर। और ये जो ऊपर का जो जलीय क्षेत्र है, ये पूरा जल क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इस साइड में, यानी कि पश्चिम इस दिशा में, यहां पूरा जलीय क्षेत्र है। यह है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जस्ट इस साइड में, यानी कि इधर पश्चिम हो गया, इधर की साइड पूर्व हो गई, पूर्वी दिशा में पड़ता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का उत्तरी हिस्सा, इसका मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर भी इसको कह सकते हैं। यह है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में टोटल 29
29 देश पड़ते हैं। अभी मैं बता रहा हूं कौन कौन से 29 देश हैं, दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। 29 देश, 29 कंट्री पड़ते हैं इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कौन कौन से हैं? यह है ना ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र यहां से बंद होता है और ये इसका नाम है अलास्का। अलास्का एक प्रकार का राज्य है। भारत में जिस प्रकार राज्य होते हैं ना, उसी प्रकार अमेरिका जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का एक राज्य पड़ता है, एक प्रांत है जिसका नाम है अलास्का। अलास्का किसका भाग है? मैं छोटा से लिख रहा हूं, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है, उसका एक राज्य है। और यहां पड़ता है कनाडा देश, ये पूरा क्षेत्र कनाडा का पड़ता है, ये वाला पूरा कनाडा। कनाडा है ना, यहां से लेकर पूरा कनाडा पड़ता है और यहां इसकी सीमा रेखा है, यहां इस प्रकार सीमा है। ये पूरा देश कनाडा है। कनाडा, कनाडा के नीचे पड़ता है यूएसए, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका पड़ता है ये, और ये पूरा अमेरिका देश है। और फिर यहां से इसकी सीमा लगती है यहां तक। ये देश पड़ता है मेक्सिको, मेक्सिको, ये देश मेक्सिको हुआ। और ये जो यहां तो पूरा जल राशि है, ये जल राशि, ये तो कैलिफोर्निया की खाड़ी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मेक्सिको देश के बाद में मेक्सिको की सीमा यहां तक है, ये पूरा देश मेक्सिको है। ये भी मेक्सिको का हिस्सा है। मेक्सिको के बाद में एक छोटा सा देश और आता है जिसका नाम है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला का बाद में एक देश और आता है। ये इस प्रकार की सीमा है, छोटे छोटे देश है, थोड़ा ध्यान रखना। एक देश ऐसे ऊपर है, एक देश नीचे है। ऊपर वाले देश का नाम है बेलीज, बेलीज। और नीचे वाला ये छोटा सा देश है ना, इस देश का नाम है एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर। और बीच में जो छोटा सा ये देश है ना, इस देश का नाम है होंडुरूस, होंडुरूस। ये जो देश है ना, करंट में कभी कभी बहुत चर्चा में रहते हैं, इसलिए आपको इसकी लोकेशन ध्यान होनी चाहिए, भाई कौन सा देश कहाँ है। सबसे पहले कनाडा, ये पूरा कनाडा का हिस्सा है। कनाडा का हिस्सा यहाँ तक है, जो यहाँ एक खाड़ी पड़ती है, उसको मैं आगे चर्चा में लूंगा। सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक इसकी सीमा है। बीच में यहाँ अमेरिका देश आ गया, ऊपर कनाडा, नीचे अमेरिका। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटा सा देश मेक्सिको हो गया। मेक्सिको के बाद में ये वाला देश हुआ ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद में एक देश आता है, ऊपर ये वाला पड़ता है बेलीज, और नीचे छोटा देश है, इसका नाम है एल सेल्वाडोर। और बीच में ये देश है ना, ये है होंडुरूस। होंडुरूस के बाद में एक देश और पड़ता है जिसका नाम है निकारागुआ, निकारागुआ। और बाद में एक देश और पड़ता है इधर, ये बड़ा, इस देश का नाम है कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के बाद में ये जो लास्ट में देश पड़ता है, इसका नाम है पनामा। आपने पनामा नहर के बारे में नाम सुना होगा। ये पनामा नहर है ना, किन दो चीजों को जोड़ती है? देखो, यह इस प्रकार पनामा नहर बनाई गई है। यहाँ से आगे ना फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप शुरू हो जाता है। मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इसके लास्ट में जुड़ा हुआ ही है। कोई व्यक्ति समुद्र के माध्यम से अगर यहाँ से अटलांटिक महासागर में जाना चाहिए, प्रशांत महासागर से कोई व्यक्ति अगर अटलांटिक महासागर में जाए, तो इसको यहाँ से होते हुए, यहाँ से पूरा स्थल मार्ग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये भी नीचे एक महाद्वीप आ गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यहाँ से जाता हुआ पूरा यहाँ से पार करके जाए ना, तब यहाँ अटलांटिक महासागर में पहुंचता है। तो लोगों ने सोचा भाई इतनी जो खर्चीली, मतलब वाहन को इतना जाने में तेल खर्च होता है, इतना महंगा साधन होता है, तो हम ऐसा करें भाई यहाँ से ये ना छोटा सा रास्ता बना लेते हैं, ताकि यहाँ से पनामा नहर बना ली और यहाँ से डायरेक्ट है वो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में चले जाए, क्योंकि इतनी है वो, इतना रास्ता है वो काटना नहीं पड़ेगा। इसलिए लोगों ने यहाँ नहर बनाई है, इसी को बोला जाता है पनामा नहर। पनामा नहर इसी पनामा देश में पड़ती है। पनामा देश किस महाद्वीप का हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पनामा। यह है पनामा नहर। इसको मैं डिटेल से पूरा चर्चा करूंगा आगे एकदम। ये हो गए देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। और यह है ना, ये मेक्सिको देश है,
मेक्सिको के ऊपर यहाँ एक देश पड़ता है जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा भूगोल में आपने पढ़ा हुआ, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा, तो इसी को क्यूबा को कहा जाता है। मैं एक बार इसको थोड़ा पन्नामा नहर के नाम हटाता हूं क्योंकि मेरी की थोड़ी जगह चाहिए है। क्यूबा, क्यूबा के बाद में एक देश और पड़ता है यहाँ। क्यूबा इस द्वीप पर दो देश है, यहाँ पड़ता है हैती और यहाँ देश पड़ता है डोमिनियन रिपब्लिक। डोमिनियन रिपब्लिक, हैती और डोमिनियन रिपब्लिक, इस पर पहले क्यूबा, हैती और उसके बाद में डोमिनियन रिपब्लिक। उसके बाद में छोटा सा एक देश और पड़ता है जिसका नाम है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको, ये देश है प्यूर्टो रिको। क्यूबा, क्यूबा के बाद में हैती, हैती के बाद में छोटा सा डोमिनियन रिपब्लिक, उसके बाद में प्यूर्टो रिको। और हैती देश के नीचे एक छोटा सा देश और पड़ता है जिसका नाम है जमैका। जमैका, जमैका या जमैका देश पड़ता है। और इन ये छोटे छोटे द्वीप है, इन सब द्वीपों को मिलाकर, इनका समग्र रूप से इन सब को मिलाकर कहा जाता है, इन सब को एक साथ बोला जाता है ग्रेटर एंटीलीज द्वीप। ये छोटे छोटे द्वीप है ना, जैसे क्यूबा है, हैती है, डोमिनियन रिपब्लिक है, प्यूर्टो रिको है, जमैका, इन सब को ग्रेटर एंटीलीज कहा जाता है। इसको समग्र रूप से नाम दिया जाता है ग्रेटर एंटीलीज। ग्रेटर एंटीलीज बोला जाता है। ग्रेटर एंटीलीज 20 शब्दों में लिखने के लिए आ जाएगी। ग्रेटर एंटीलीज किसको कहा जाता है? तो इसकी परिभाषा कौन सी होगी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्व में स्थित, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी हिस्सा है और पूर्वी हिस्सा इस साइड है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित छोटे छोटे द्वीपीय देशों को ग्रेटर एंटीलीज कहा जाता है, जिनमें से निम्नलिखित देश शामिल है। कौन से? क्यूबा, हैती, डोमिनियन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको और जमैका। इन द्वीप, छोटे छोटे द्वीपीय देशों को मिलाकर कहा जाता है ग्रेटर एंटीलीज। ये 20 वर्ड का लिखने का क्वेश्चन का उत्तर हुआ, ये होगा ग्रेटर एंटीलीज। और इसके बाद में ऊपर छोटे छोटे द्वीप और पड़ते हैं यहाँ, इन द्वीपों को कहा जाता है बहामास। बहामास द्वीप, बहामास। और ऊपर एक देश और पड़ता है जिसका नाम है बरमूडा द्वीप। बरमूडा द्वीप, बरमूडा द्वीप कहा जाता है। और आपने कई बार सुना है, चर्चा में रहता है हर बार, बरमूडा त्रिकोण या ब्रिमुडा ट्रायंगल। ब्रिमुडा ट्रायंगल किस किस चीज को मिलाकर बनता है, इसकी चर्चा मैं थोड़ा बाद में करूंगा। ये छोटे छोटे देश हो गए और ये हो गए टोटल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हुए। ध्यान रखना है, सबसे पहले अलास्का। अलास्का किसका भाग है? इस देश का भाग है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका ही एक राज्य है अलास्का। अमेरिका में टोटल 50 देश है, 50 प्रांत। ध्यान रखना, अमेरिका में टोटल 50 प्रांत है, 50 प्रांत, जिनमें से बाकी सब इधर है और एक प्रांत यहाँ पड़ता है अलास्का, जो यूएसए का ही भाग है। उसके बाद में कनाडा देश पड़ता है, कनाडा के बाद में अमेरिका, अमेरिका के बाद में मेक्सिको, मेक्सिको के बाद में ग्वाटेमाला, ऊपर बेलीज, बीच में होंडुरास, नीचे है एल सल्वाडोर, फिर निकारागुआ, फिर कोस्टा रिका, फिर पनामा देश और बाद में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देश शुरू हो जाता है। लास्ट में देश पड़ता है पनामा। और अब हम देखते हैं साइड में कौन कौन सी खाड़ियां पड़ती है। सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये जो खाड़ी है ना, क्योंकि यहां तो पूरी जल राशि है, आर्कटिक सागर हो गया ऊपर, आर्कटिक महासागर, क्योंकि 5 महासागरों में शामिल है। आर्कटिक महासागर सबसे ऊपर है, आर्कटिक महासागर ये पूरे जल का हिस्सा है। ये है ना, इसको बोला जाता है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, पूरा ध्यान से सुनिए। और नीचे जो ये छोटी सी खाड़ी है ना, इसको बोला जाता है जेम्स की खाड़ी। जेम्स की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी के बाद में ऊपर ये जो बनी थी, इसको बोला जाता है मैकेंजी की खाड़ी। मैकेंजी की खाड़ी, क्योंकि यहाँ मैकेंजी नदी आकर गिरती है, इसलिए इसको मैकेंजी की खाड़ी कहा जाता है। बाद में ये आ गई बेरिंग जल संधि। मैंने जल संधियों के जो पिछली क्लास लगाई है टॉपिक वहां पढ़े हैं।
भाई अलास्का है अमेरिका भाग, और यहाँ एक एशिया महाद्वीप का एक देश आता है रूस। रूस का यहाँ प्रांत पड़ता है साइबेरिया। हालांकि ये उत्तरी अमेरिका का भाग नहीं है, ये तो एशिया महाद्वीप में पड़ता है रूस। यहाँ साइबेरिया और अलास्का दोनों को तो अलग करती है, और ऊपर एक सागर पड़ता है जिसका नाम है चुक्सी सागर या चुक्की सागर। चुक्की सागर, मैकेंजी की खाड़ी, उसके बाद में चुक्की सागर, चुक्की सागर के बाद में यहाँ पड़ता है बेरिंग सागर, क्योंकि यहाँ बेरिंग जल संधि पड़ती है। अलास्का के जस्ट इस साइड में यहाँ पड़ती है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर, और ये जो इस प्रकार तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है ना, ये है अलास्का। अलास्का के नीचे हो गई अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी। और फिर नीचे चलते हैं, ये जो अंदर घुसा हुआ क्षेत्र है ना, जलीय क्षेत्र, इसको बोला जाता है कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। और फिर इधर से चलता है लास्ट में देश पनामा। पनामा के जस्ट इधर होते हैं, तो ये है ना ऊपर देश क्यूबा हो गया। ये जो जलीय क्षेत्र है, क्योंकि ये पूरा जल है, ये छोटे छोटे जो द्वीप है ना, द्वीप के आसपास में जो जल पाया जाता है, इसको बोला जाता है कैरिबियाई सागर। ध्यान में रखना, क्यूबा, हैती, जमैका, इन देशों के आसपास जो जल क्षेत्र पाया जाता है, इसको बोला जाता है कैरिबियाई सागर। कैरिबियाई सागर, कैरिबियाई सागर। और उसके बाद में ये जो पूरा जल क्षेत्र है अंदर का, इसको बोला जाता है, मेक्सिको देश के पास में बढ़ती है, इसलिए इसको बोला जाता है मेक्सिको की खाड़ी। आप अपने पेज में सब चीजों को नोट करते रहे। मेक्सिको की, ये हुई मेक्सिको की खाड़ी। इस प्रकार टोटल चीजें, और मेक्सिको की खाड़ी के बाद में ये जो प्रांत पड़ता है ना, ये वाला क्षेत्र, इसको बोला जाता है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा अमेरिका का एक राज्य है। अमेरिका, देखो ये देश अमेरिका है, अमेरिका का एक क्षेत्र है फ्लोरिडा, इसको बोला जाता है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को किसको बोलते हैं? प्रायद्वीप ऐसा स्थल भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, क्योंकि ये स्थल भाग ही है, जमीन है, जमीन इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, ये बीच में स्थल भाग। ऐसा स्थल भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। इसको बोला जाता है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा प्रायद्वीप के बाद में हम इधर चलते हैं, ये जो खाड़ी है ना, इसको बोला जाता है फंडी की खाड़ी। ये भी बहुत चर्चा में रहती है, आपने कई बार इसका नाम भी सुना होगा, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी के आगे एक द्वीप पड़ता है, और ये वाली खाड़ी है ना, ये भी खाड़ी है, क्योंकि इधर पूरा जल भरा हुआ है, तीन ओर से स्थल है। इस खाड़ी का नाम है सेंट लॉरेंस खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी। और सेंट लॉरेंस की खाड़ी के आगे भी एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। न्यू फाउंडलैंड द्वीप। और जो ये फंडी की खाड़ी है ना, फंडी की खाड़ी के आगे जो द्वीप है ना, इसको बोला जाता है लॉन्ग द्वीप। आप सोच रहे हैं भाई ये क्या बड़ा गोवा क्षेत्र है, हर एक चीज की कई विशेषताएं हैं। मैं आगे हर एक चीज की विशेषता लिखूंगा। भाई फंडी की खाड़ी क्यों प्रसिद्ध है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी क्यों प्रसिद्ध है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप का क्या महत्व है, यहाँ है लॉन्ग द्वीप का क्या महत्व, सब चीजों को डिस्क्राइब करूंगा। तो यहाँ देखो, सबसे पहले फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, विश्व में एकमात्र स्थल ऐसा कौन सा है जहां 4 बार ज्वार आता है, 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा, एकमात्र स्थान है यह फंडी की खाड़ी। इसको भी मैं डिटेल से चर्चा करूंगा आगे। फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी के आगे लॉन्ग द्वीप, आगे आइए ये वाली सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी क्यों नाम पड़ा बताओ, क्योंकि यहाँ 5 झीलें पाई जाती है, 5 लेक्स, 1 2 3 4 और 5, ये आपस में जुड़ी हुई है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और एंटेरियो, ये 5 झीलें पाई जाती है जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। मिशिगन झील पूर्णतः अमेरिका में स्थित है, बल्कि 4 झीलें ना कनाडा और अमेरिका की सीमा के ऊपर स्थित है। और ये लास्ट में है ना ओंटेरियो झील, ये सारी 5 झीलें हैं। ओंटेरियो झील, इसी ओंटेरियो झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी।
इसी सेंट लॉरेंस नदी आगे जाकर इसी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के नाम पर इसका नाम सेंट लॉरेंस की खाड़ी पड़ा है। और इसी सेंट लॉरेंस खाड़ी के जस्ट आगे छोटा द्वीप है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। इसका भी विशेष महत्व है, मैं आगे बताऊंगा। आगे है ना, इसके जस्ट आगे चलते हैं तो यह आ गया बेफिन द्वीप, ग्रीनलैंड, एलिजाबेथ द्वीप, बैंक द्वीप, और ये है ना ये वाला विक्टोरिया द्वीप है, मैं वी लिख रहा हूं, ठीक है, विक्टोरिया द्वीप। अब हम यहां थोड़ी चर्चा करते हैं। यह है ना ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे एक सागर पड़ता है जिसका नाम है लेब्राडोर सागर। ये एक प्रकार की ठंडी जलधारा भी है। आप विशेष इसको नोट करिए, मैं आपको पूरी समराइज करूंगा कंप्लीट ज्योग्राफी को। लेब्राडोर सागर, ये बेफिन द्वीप है। बेफिन द्वीप के जस्ट में ऊपर है बेफिन की खाड़ी, बी खाड़ी लिख रहा हूं मैंने, बेफिन की खाड़ी। अब देखो जल संधि टॉपिक में मैंने पढ़ाया है, यहाँ एक जल संधि आप याद कीजिएगा। बेफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड दोनों भूमि के मतलब स्थल भाग हुए। ग्रीनलैंड है ना ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आपको पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में पड़ता है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होते हुए भी इस पर अधिकार किसका है, इस ग्रीनलैंड पर पिछली कक्षा में मैंने पढ़े है। ग्रीनलैंड पर अधिकार है जिसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क देश का अधिकार है ग्रीनलैंड पर। और ये डेनमार्क देश है ना यूरोप महाद्वीप पड़ता है, यूरोप के उत्तर में। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वहां पड़ता है डेनमार्क। पवनों का देश भी कहा जाता है इस डेनमार्क को, पवनों का देश। डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पर। अगर आपको प्रश्न पूछे भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है, भौगोलिक दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से, तो ग्रीनलैंड पड़ता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अगर प्रश्न आए राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड किसका भाग है तो यूरोप का, क्योंकि यूरोप का एक देश है डेनमार्क। डेनमार्क देश का अधिकार है ग्रीनलैंड पर। यूरोप, डेनमार्क देश तो यूरोप में पड़ता है लेकिन इसका अधिकार है ग्रीनलैंड का। और ग्रीनलैंड को भौगोलिक दृष्टि से देखे तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, द्वीप है, सॉरी द्वीप, तो यह है ग्रीनलैंड। ये स्थल भाग है, ये स्थल भाग है। दो स्थल भागों को तो अलग करती है। मैंने जल संधि की एकदम साधारण परिभाषा बताई पिछली क्लास में, आप जरूर देखिए उस क्लास को, कंप्लीट विश्व की जल संधियां पढ़ाइए। जल संधि ऐसे दो जलीय क्षेत्रों को आपस में जोड़े। संधि का मतलब होता है जोड़ता है, हिंदी में पढ़ते हैं संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, यानी दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है उसको जल संधि कहते हैं। या दो जल राशियां बढ़ रही, देखो ऊपर है बेफिन की खाड़ी और नीचे है लेब्राडोर सागर। इन दोनों को तो जोड़ रही है, ये वाली जल संधि हो गई। बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को तो जोड़ती है और बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड, इन दो स्थल भागों को अलग करती है। इस जल संधि का नाम है नेरिस जल संधि। नेरिस जल संधि, ये जल संधि के पार्ट में मैंने चर्चा करी है इसके बारे में, नेरिस जल संधि। इसके बाद में बेफिन द्वीप के बाद में एलिजाबेथ द्वीप, बैंक द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, और विक्टोरिया द्वीप के बाद में फिर अपन चलकर आगे हडसन की खाड़ी में। देखो कंप्लीट एकदम लोकेशन ध्यान रखनी है आपको, ये दिमाग में तब तक समराइज नहीं होगी तब तक आप बार बार इन चीजों को, पहले मैप बनाना है, मैप बनाना यहाँ से स्टार्ट करना, फिर हडसन की खाड़ी बनानी है, फिर यहाँ इस प्रकार, फिर मैकेंजी की खाड़ी अलास्का, फिर यहाँ ये कैलिफोर्निया की खाड़ी बनाने के बाद में ये मेक्सिको देश पनामा से लेकर यहाँ छोटा सा इस प्रकार का प्रायद्वीप और बनाना है। फिर यहाँ से मेक्सिको की खाड़ी, ये हो गया फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ये फंडी की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फिर बेफिन द्वीप के पास से होता है, फिर यहाँ जेम्स की खाड़ी तक यहाँ मिला देना है। इस प्रकार पहले मैप बनाना है, फिर आपको पूरी लोकेशन 4-5 बार बनानी है, इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। और अब हम चर्चा करते हैं प्रत्येक चीज के बारे में। भाई अलास्का की खाड़ी का क्या महत्व है, कैलिफोर्निया की खाड़ी के बारे में कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, फ्लोरिडा महाद्वीप कहाँ है, इनमें कौन कौन सी जल संधियां पड़ती है। तो एक तो जल संधि मैंने बता दी है, नेरिस जल संधि कहाँ पड़ती है, बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है और बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। एक यहाँ देखो, यहाँ पड़ती है मेक्सिको की खाड़ी, यहाँ देश पड़ता है क्यूबा। क्यूबा स्थल भाग है और मेक्सिको, ये मेक्सिको देश है, मेक्सिको। इन दो देशों के बीच में ये देखो छोटी छोटी जल राशि है। इधर मैंने अभी बताया आसपास का पूरा कैरिबियाई सागर है ये। इधर हो गई मेक्सिको की खाड़ी, खाड़ी में जल भरा होता है, इधर इतने बड़े जल राशि को इस जल राशि से जोड़ती है। यहाँ जो जल संधि पड़ती है इसको बोला जाता है युकाटन चैनल। चैनल या जल संधि एक ही होती है क्योंकि जल को जोड़ने वाला चैनल, चैनल यानी कनेक्शन, ये होगा युकाटन चैनल।
अगर आपको पूछे युकाटन चैनल किन दो देशों को अलग करता है, युकाटन चैनल किन, तो उत्तर होगा क्यूबा को मैक्सिको के। मैं क्यूबा को मैक्सिको देश से तो अलग करता है युकाटन चैनल, और मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियाई सागर से जोड़ता है, क्योंकि कैरिबियाई सागर है यहाँ पूरा, ठीक है। और यहाँ एक जल संधि और बन रही है, देखो ये इधर अटलांटिक महासागर है, इधर मैक्सिको की खाड़ी, ऊपर फ्लोरिडा प्रायद्वीप है जो अमेरिका का एक राज्य है, ये पड़ा फ्लोरिडा। फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से तो अलग करती है, और मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर पड़ता है इस साइड में, अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है, और फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। इस जल संधि का नाम है, इसी प्रायद्वीप के नाम पर, फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा फ्लोरिडा जल संधि। दो जल संधियां, तीन टोटल चेन संधियां, जल संधियां अभी हमने मन में बता दी। पहले युकाटन चैनल, दूसरा फ्लोरिडा जल संधि, तीसरी है नेरिस जल संधि। और इतिहास में हम पढ़ते हैं, और आज करंट में ये विषय बहुत चर्चा में रहता है। या उत्तर में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है बरमूडा द्वीप। बरमूडा द्वीप को एक चर्चा में शब्द रहता है बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिकोण। बरमूडा त्रिकोण चर्चा में रहता है। बरमूडा त्रिकोण क्या है? ये आरएस के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। बरमूडा त्रिकोण को 20 शब्दों में लिखिए। बरमूडा त्रिकोण कहाँ है? तो बरमूडा त्रिकोण क्या चीज है? देखो, बरमूडा त्रिकोण बरमूडा द्वीप प्लस यहां पड़ता है फ्लोरिडा, ये, और यहां लास्ट में द्वीप पड़ता है प्यूर्टो रिको द्वीप, और ऊपर बरमूडा, ये बनता है बरमूडा त्रिकोण। ये त्रिकोण क्यों कहा जाता है इसको? बरमूडा त्रिकोण में तीन चीजें कौन कौन सी शामिल है? एक बरमूडा द्वीप है, दूसरा फ्लोरिडा, और तीसरा प्यूर्टो रिको। इसके बारे में कहा जाता है कोई भी जहाज, समुद्री जहाज अगर इस क्षेत्र में आ जाए ना तो डूबकर नष्ट हो जाता है। आज तक इस त्रिकोण में अगर कोई जहाज गया है ना तो वो वापस आए नहीं है, क्योंकि ये समुद्री हलचल इस प्रकार की होती है। समुद्र की आंतरिक जो गतियां हैं, समुद्र की जो धरातल, जो इस प्रकार समुद्र की ऊपरी परत होती है, निचली तल की जो गति है ना इतनी तेज चलती है कि यहाँ पर ना जो भी जहाज आता है वो डूबकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए एक रहस्य के तौर पर इस बरमूडा त्रिकोण को जाना जाता है। बरमूडा त्रिकोण को तीन स्थान जोड़ते हैं, एक तो बरमूडा द्वीप हो गया, एक फ्लोरिडा प्रांत हो गया, और एक प्यूर्टो रिको द्वीप। इन तीनों के बीच का जो जलीय क्षेत्र है त्रिकोण रूपी, इसको ही बरमूडा त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। इन सब चीजों को मैं अब इस सेशन के लास्ट में एक एक चीज के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। भाई जेम्स की खाड़ी की क्या क्या विशेषताएं, सबको मैं लिखूंगा एकदम लाइन से, पूरा लिखिएगा। तो एक चर्चा कर रहा हूं इसी महाद्वीप को लेकर। एक पूछा जाता प्रश्न, मिडिल अमेरिका, मिडिल अमेरिका क्या चीज है? मिडिल अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? एक होता है सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन से देश है? सेंट्रल अमेरिका। एक है लैटिन अमेरिका। इन तीनों में क्या फर्क है? कौन कौन से देश है लैटिन अमेरिका? इन तीनों में क्या फर्क है अभी बताता हूं। पहला मिडिल अमेरिका, दूसरा सेंट्रल अमेरिका, तीसरा लैटिन अमेरिका। मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका में तीनों में फर्क क्या है? ये या तो ये चीजें सेम ही है या इनमें कौन कौन से अलग अलग देश आते हैं। तो देखो, मिडिल अमेरिका बोला जाता है, मेक्सिको देश है ना, मेक्सिको से लेकर पनामा तक के जितने भी देश है इनको मिडिल अमेरिका कहा जाता है। देखो अमेरिका क्या है? ये पूरा महाद्वीप है अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यहां से नीचे से स्टार्ट होता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दो महाद्वीपों का नाम अमेरिका है, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और पनामा के नीचे पड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो देखो मिडिल अमेरिका में कौन कौन सी चीज शामिल होती है? मैक्सिको देश से लेकर पनामा तक के जितने भी देश है इनको मिडिल अमेरिकन देश कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 वर्ड्स में आ सकता है। मिडिल अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल है या कौन से देश शामिल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। मिडिल अमेरिका में कौन से देश शामिल है? मैक्सिको से लेकर पनामा तक कौन कौन से देश है? एक तो हो गया मैक्सिको, मैक्सिको आगे बढ़ता है ग्वाटेमाला, फिर बेलीज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ और कोस्टा रिका। ये टोटल 7 देश है। देखो मैक्सिको, फिर ग्वाटेमाला,
एल सल्वाडोर, बेलीज, होंडुरुस, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ये जो 7 देश है ना, ये सातों ही देश पड़ते हैं मिडिल अमेरिका में। मिडिल अमेरिका में कितने देश शामिल है? 7 देश। ध्यान रखना है, मेक्सिको से लेकर पनामा तक जाना है। ठीक, अब बात करते हैं सेंट्रल अमेरिका के बारे में। सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल है? सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है मेक्सिको को छोड़ दो। मेक्सिको को किस में शामिल किया है? मिडिल अमेरिका में। मेक्सिको को छोड़कर ग्वाटेमाला से शुरू करते हैं अपन लोग। ग्वाटेमाला से 6 देश ये हो गए, प्लस ये जो द्वीप समूह वाले टोटल देश है ना, क्यूबा, जमैका, हैती, रिपब्लिक, प्यूर्टोरिको, इन सब देशों को मिलाकर बोला जाता है ग्रेटर एंटिलीज। मैंने पहले ये शब्दावली बता दी है। ग्रेटर एंटिलीज, ये छोटे इन द्वीपों को ग्रेटर एंटिलीज कहा जाता है। इन सब द्वीपों को मिलाकर और इतने देश, 6 देशों को मिलाकर, मेक्सिको को छोड़ दो, मेक्सिको तो हमने मिडिल अमेरिका में शामिल किया है, 6 देश ये प्लस ग्रेटर एंटिलीज, इन सब को मिलाकर सेंट्रल अमेरिका माना जाता है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए? 6 देश ये, 6 देश मेक्सिको को छोड़कर, प्लस सेंट्रल अमेरिका में शामिल हुए ग्रेटर एंटिलीज के देश, ग्रेटर एंटिलीज के देश। ये चीज हुई सेंट्रल अमेरिका में। लास्ट में पड़ता है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल है? मेक्सिको से लेकर 7 देश ये, प्लस पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इनको बोला जाता है लैटिन अमेरिकन। लैटिन अमेरिका में क्या है? एक तो पूरा मिडिल अमेरिका यानी कि मिडिल वाला ये पूरा क्षेत्र हो गया, प्लस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पूरा देश शामिल होता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश है? जैसे ब्राजील है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, चिली है, अर्जेंटीना है, ये सब, पराग्वे, उरुग्वे, ये सब देश पड़ते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पूरा ले लिया, प्लस 7 देश ये ले लिए मेक्सिको तक। मेक्सिको से लेकर पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तक ये टोटल क्षेत्र है, वो है लैटिन अमेरिका में पड़ता है। तो अब हम चर्चा करते हैं आगे। और अभी मैंने ये बताया, आगे की क्लास में हम प्रत्येक चीज के बारे में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट 2 आएगा, जिसमें कंप्लीट हर चीज को मैं डिटेल से लेकर आऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में जाते जाते मैं इसको हटाने से पहले एक बार पूरे आपको समराइज करा देता हूं, भाई मैप को किस प्रकार बनाना है, किस प्रकार याद करना है। तो देखो, चलो एक बार इसको मिटाने के बाद में पूरा दोबारा बनाते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एक बार मैं पुनः बता देता हूं भी, आपको बार बार मैप बनाकर प्रैक्टिस करनी है। देखो एक बार पूरे, एक बार स्पीड से। सबसे पहले हमने यहां बनाया था, ये पड़ता है कौन सी? हडसन की खाड़ी, उसके बाद में मैकेंजी की खाड़ी, और ये है बेरिंग जल संधि। आपको बोलते बोलते हर जोर जोर से बोल बोल कर इसको मैप बनाना है। बेरिंग जल संधि, फिर यहाँ अलास्का की खाड़ी, ये अलास्का राज्य हो गया, फिर यहाँ अलास्का की खाड़ी हो गई, फिर यहाँ नीचे आते ये कैलिफोर्निया की खाड़ी हो गई, फिर ये मेक्सिको, लास्ट में पनामा देश हो गया, और फिर ये मेक्सिको देश, मेक्सिको बाद में ये फ्लोरिडा फ्रायद्वीप, फ्लोरिडा फ्रायद्वीप के बाद में एक बाहर की साइड करती है, ये फंडी की खाड़ी हो गई, और फिर थोड़ा ऊपर चले, फिर अंदर की ओर ले, ये हो गई सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फिर ऊपर चल के और फिर इसमें मिला देते। ऊपर एक द्वीप पड़ता है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, और नीचे द्वीप पड़ता है बेफिन द्वीप, बी लिख रहा हूँ। फिर यहाँ एक पड़ता है एलिजाबेथ द्वीप। अभी मैंने इसके बारे में बताया नहीं, एलिजाबेथ द्वीप का क्या महत्व है, सबको मैं आगे समराइज करूंगा। आपको लोकेशन ध्यान में होनी चाहिए, तुरंत क्लिक करना चाहिए भाई। एलिजाबेथ द्वीप का है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जस्ट उत्तर में एलिजाबेथ। यहाँ बैंक द्वीप पड़ता है, और फिर यहाँ विक्टोरिया द्वीप पड़ता है। यहाँ जल संधियां बता दी, इस प्रकार मैप स्पीड से आना चाहिए उत्तरी अमेरिका का। ये कौन सी पूरी आपको क्रम वाइज यहाँ से चलता है, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, मैकेंजी की खाड़ी, ये बेरिंग जल संधि हो गई, इधर अलास्का हो गया, या कनाडा देश, या फिर बीच में पड़ता है अमेरिका, यूएसए पार्ट पड़ता है यूएसए का, फिर फ्लोरिडा, और फिर यहाँ 7 देश हो गया, अंत में पनामा, ये वाली मेक्सिको की खाड़ी, यहाँ देश क्यूबा पड़ता है, क्यूबा के बाद में हैती और डोमिनियन रिपब्लिक, 2 देश है एक द्वीप पर, फिर लास्ट में प्यूर्टोरिको, यहाँ छोटा बहामास द्वीप है, छोटे छोटे, जिसका नाम बहामास, लास्ट में एक बरमूडा द्वीप पड़ता है। इन तीनों को मिलाकर बरमूडा त्रिकोण बनता है, और यहाँ एक जमैका देश छोटा और पड़ता है, ये वाला क्यूबा हो गया,
ये वाला मैक्सिको हो गया, और यहाँ ये हो गई फंडी की खाड़ी और सेंट लॉरेंस की खाड़ी, या द्वीप न्यू फाउंडलैंड द्वीप, फंडी की खाड़ी के एक द्वीप पड़ता है लॉन्ग द्वीप। और इस प्रकार आपको लोकेशन ध्यान में होनी चाहिए, बार बार फट जोर जोर से बोल बोल कर आपको लोकेट करना है। फंडी की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, मेक्सिको देश, पूरा एकदम चीज पूरा ध्यान में होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद पूरी चीजें ध्यान में होनी चाहिए, कौन सी लोकेशन में कहाँ पड़ती है, इस प्रकार आपको समराइज करना है। नेक्स्ट पार्ट आएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जितने भी चीजें पढ़ेगी उसके बारे में हर चीज को डिटेल से पढ़ेंगे, लिख लिख कर 20 शब्द में क्या लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अंत में एक लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।